आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये चल रहा है आपका ह्यूमन आइज और कलरफुल वर्ल्ड। तो ये मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का ये आपका ये लेक्चर नंबर होगा। इस लेक्चर को हम लोग कहेंगे 8, है ना, क्योंकि इससे पहले तमाम 7 लेक्चर हमने कर दिया है और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है और प्रकाश चैप्टर से संबंधित श्वेत प्रकाश लिखा हुआ है और इधर से आ भी रहा है, तो थोड़ा सा चमक रहा होगा। बोर्ड दिख रहा है, चमक भी रहा है क्या? ना, ठीक है ना। तो चलो देखो, देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी शाम का टाइम जो है, जिस कारण से सूर्य अस्त होने वाला है, वो जो है ना फोकसित कर रहा है। तो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका चल रहा है प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मैं पहले ऐसे मौखिक रूप से बोल दे रहा हूँ कि प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो ये जो तुम्हारा प्रकाश है ना बच्चे, ये प्रकाश जो है ना 7 रंगों का मिश्रण है। क्या है बच्चे? 7 रंगों का मिश्रण है। ये श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होने के कारण क्या होता है कि ये पता नहीं चलता है। और देखने का प्रयास करें, यहाँ जब इसको किसी प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, जब इसको गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में, जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं हिंदी में बेजानी पीनाला। क्या? बेजानी पीनाला। बेजा से मतलब क्या? बे से हो गया बैगनी, बेजा से जामुनिया है, बेजानी, नी से नीला, नी ह से हरा, नी पी से पीना, पी से पीला, है ना, पी ना से नारंगी, अल्लाह से लाल। कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसको कहा जाता है बेजानी पीनाला। याद हो गया? बेजानी पीनाला। क्या बोलेगा? बेजानी पीनाला। अगर भूल भी जाओ तो नीचे से याद रखना, बेजानी पीनाला, बेजानी पीनाला। या अंग्रेजी में कहते हैं बिग ब्योर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिग ब्योर। तो बेजानी पीनाला ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना। ये सुनने में भी बढ़िया लगता है और आसान भी है। तो चलो देखो, ये न्यूटन ने ये बात बताया था। क्या बताया था? तो न्यूटन ने कहा क्या कि बच्चों, ये श्वेत प्रकाश जो है ना कई रंगों का मिश्रण होता है। क्या बताया बच्चे? न्यूटन ने बताया कि ये श्वेत प्रकाश जो होता है ये कई रंगों का मिश्रण है और जब इसको प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों में विभक्त होने के बाद प्रिज्म के दूसरी तरफ एक वर्ण पट्टी बन जाता है, जिसे हम लोग वर्ण पट्टी या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी पर 7 रंग जो है ना अपने अपने कलर को बिखेर देता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोई दिक्कत? और ये क्या होता है कि सबसे ऊपर देख रहे हो क्या है? लाल है। क्या है बच्चे? लाल। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा डॉटेड लाइन है ना बच्चे, तो इसको क्या कहते हैं हम? डॉटेड लाइन। ये देखो, श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे निकलना था ना, लेकिन ये ऐसे गया क्या? यहाँ से ये बिखराव हो गया। यहाँ से ये सब क्या हो गया? बिखर गया यहाँ से। और बिखरने के बाद अपने अभी रंगों में विभक्त हो गया। अभी रंग मतलब कि श्वेत प्रकाश में सभी प्रकाश मिलके बना हुआ था श्वेत प्रकाश, जो कि अभी रंगों में ये विभक्त हो गया, जिसमें ऊपर लाल को प्रदर्शित कर रहा है, नीचे बैगनी को प्रदर्शित कर रहा है और बीच में विभिन्न प्रकार के कलर क्या हुआ है? फैल गया है। कोई दिक्कत? तो अब देखो जरा सा, यहाँ से हम लोग विचलन को देखो, आसान है, याद नहीं करना पड़ेगा अगर जरा सा भी दिमाग दे दिया तो। यहाँ से देखो इसका डिस्टेंस कम है। बताओ, देखो यहाँ इस लाइन से अगर तुम लोगों को कहेंगे कि ये कम दूरी पर है कि ये कम दूरी पर है, कौन ऊपर वाला है कि नीचे वाला? ऊपर वाला। इसका भी देखो ये कितना विस्थापित हुआ है, थोड़े ना विस्थापित हुआ है। तो इसी को कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं बच्चे? लाल रंग क्या हुआ? विचलन कम हुआ। लाल रंग का विचलन कम हुआ ना बच्चे? लाल रंग का विचलन कम, इसलिए तरंग दैर्घ्य इसका ज्यादा। तरंग दैर्घ्य ज्यादा। जिस भी वर्ण का विचलन कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना अधिक होगा। बात समझ में आ गया? तो देखो इसका विचलन कम है ना। अब देखो इस लाइन से इसका दूरी बहुत ज्यादा है ना, तो इसका बैगनी का विचलन सबसे अधिक हुआ है बच्चे। विचलन का मतलब क्या? मतलब कि अभिलंब, इसको अगर हम अभिलंब मान लेते हैं तो इससे क्या हो गया? बहुत दूर भाग गया। मतलब कि श्वेत प्रकाश से क्या हो गया? काफी दूर भाग गया ना। तो इसलिए इसका विचलन क्या हो गया? अधिक हो गया। तो जिस भी
वर्ण का विचलन अधिक होता है तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। बात समझ आ रहा ना? कहने का मतलब जो बेसी दौड़ेगा, ये दौड़ बेसी लगाया है तो एनर्जी इसको कम बचेगा, ये दौड़ कम लगाया है तो इसको एनर्जी ज्यादा रहेगा, और इससे ज्यादा दौड़ ये लगाया, 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 इससे ज्यादा दौड़ ये लगा। तो एवं प्रकार से सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसका, उससे कम 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 इसका, सबसे कम इसका। कोई दिक्कत? तरंग दैर्घ्य समझ में आ गया? कहने का मतलब अगर कोई आदमी पूछ दे, आदमी पूछे या ना पूछे, परीक्षा में पूछा जाएगा। कोई दिक्कत है ना? परीक्षा में तुम्हारा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किसका होगा? क्यों कहेगा? क्योंकि दौड़ यह कम लगा है, एनर्जी बचल है इसको, है ना? एनर्जी क्या हो गया? बचल है। बात समझ रहे ना? इतना मतलब आद करने के ख्याल से इसे तुम लोगों को बता दिए है कि नहीं? तो चलो देखो, तो अब देखो जरा सा, अब है ये क्या है? बैगनी, है ना? तो कहेगा किस वर्ण का जो है ना, किस वर्ण का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किसका कहेगा? बैगनी का। किसका? बैगनी का कहेगा। और कहेगा सबसे कम विचलन कौन हुआ है? लाल। अभी तक समझ में नहीं आया? लाल विचलन मतलब कि कम दूरी तक किया है, और सबसे अधिक विचलन किसका है? बैगनी का। समझ में आ गया? तो ये लिख लेगा ना, तो यही कहता है न्यूटन के अनुसार श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है। जब यह श्वेत प्रकाश किरण पुंज किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह जो है ना 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाती है, और प्रिज्म के दूसरी ओर वर्ण पट्टी दिखाई पड़ती है। कहता है सबसे ऊपर लाल, सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या? बैगनी, और शेष वर्ण बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है। जैसे कि जामुनिया, नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो दिक्कत इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश तो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो कहता है स्पेक्ट्रम क्या है। कोई भी चीज याद नहीं करना है, सारे चीज आसान है। अब स्पेक्ट्रम क्या कहेगा? एकदम याद रखना है कि स्पेक्ट्रम वो होता है जब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के किरणें को गुजारा जाता है या प्रकाश किरण पुंज गुजरता है तो प्रिज्म के दूसरे पट्टी में दूसरे तरफ एक क्या होता है? रंगीन पट्टी बन जाता है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण पट्टी कहते हैं, है ना? बात समझ रहे? तो वर्ण पट्टी यही ना हो गया बच्चे, यही ना हो गया वर्ण पट्टी, ना हो गया वर्ण पट्टी। इसी को कहते हैं हम लोग वर्ण पट्टी। तो यहाँ वही चीज लिखा है, कहता है श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म के दूसरी ओर पर्दे के रूप में एक रंगीन पट्टी बनती है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्ण पट्टी कहते हैं। अब यहाँ नोट में समझने का प्रयास करो। कहता श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, बहुत वीवीआई, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, और जो होता है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम। अब देखो, जिस यहाँ लिखा गया है कि जिस वर्ण का विक्षेपण जितना अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा, और जिस वर्ण का विक्षेपण जितना कम होगा तरंग दैर्घ्य उतना अधिक होगा। तो अब किसी बच्चे से हम उठा के पूछ रहे हैं कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक? लाल रंग का, क्योंकि विक्षेपण कम हुआ है। कहेंगे किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम? बैगनी का। अब कहेंगे किस वर्ण का विक्षेपण सबसे अधिक? बैगनी का के दुश्मन बैगनी का। देखो बैगनी में विक्षेपण ज्यादा हुआ है ना, और ये लाल का विक्षेपण क्या हुआ है? बहुत कम, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज 4 सितंबर है और 4 सितंबर के दिन आज ये इसका पढ़ाई हुआ तो समझ में आया होगा। और फिर से तमाम हमारे देशवासियों को और तमाम अपर क्लास के लोअर क्लास के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।